हमारे मीनिंग जो हमने मुख्तस किए थे बच्चों की पढ़ाई के लिए। और ये मैं आपको ये कोई इतनी बात नहीं ना, ये स्कूल की 61 स्कीमें थी जिनमें से एक भी शुरू नहीं हुई। आज मुझे किसी ने अभी भेजा है कि इलेक्शन कमीशन ने एक डिस्ट्रिक्ट में ट्राई शुरू कर दो। एक डिस्ट्रिक्ट क्यों भाई, पूरे सिंध में शुरू करो। किसी एक डिस्ट्रिक्ट में क्यों करते हो? मतलब मंतक क्या है इस चीज़ की, वो मेरा रवि जानता है भी, हमें समझ नहीं आ रही। तो तीनों प्रोविंशियल एडीपी, फेडरल पीएचडीपी के पैसे, और जो हमारे हम अच्छा ये लोन्स जो है ना, अगर आप जितना तेज़ी से खर्च करेंगे उस पर कमिटमेंट फ़ी कम होता। ये है कि अगर उन्होंने कुछ पैसे दिए तो उसके कमिटमेंट फ़ी चार्ज करने लगते हैं। आप जितना जल्दी खर्च करेंगे वो कमिटमेंट फ़ी, आपको इंटरेस्ट तो देना ही है ना जब आप ड्रॉ करेंगे, वो कमिटमेंट फ़ी आपको चढ़ जाती है। ये भी नुकसान हो रहा है सिंध के लोगों के साथ, इसलिए पैसे तो वापस करना है ये। तो मेहरबानी करके, और हमने जिस तेज़ी से ये काम किया था, आप ये सोचें कि 1.5 महीने में ये सारी स्कीम्स मेरे पास वो मौजूद हैं, जो स्कीम्स थी फेडरल, मेरा ख्याल है इधर ही में, हाँ ये रही। फेडरल गवर्नमेंट को प्रेशराइज ही करके मैं कहा है, 27 जून को 2023 को हमने कोस्टल हाईवे वाली स्कीम 16 अरब रुपए की, सांगड़ से रोड़ी वाया मुंड जमराव 12.5 अरब रुपए की, और ख़ासतौर पे गोटकी डिस्ट्रिक्ट में 7.8 बिलियन के रोड्स। ये स्कीमें 27 जून 2023 को हमने फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव, उस वक्त मैंने इसहाक डार साहब से कहा, प्रेशर डाला, उन्होंने एकनिक से अप्रूव किए सारे, लेकिन रिलीज ज़ीरो। तो मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ ये है कि मैं आप दोस्तों से मदद लूँ कि ये सिंध के लोगों का केस जो हम इस वक्त आपके सामने पेश कर रहे हैं, सैलाब मुतासरीन का केस, ये जो हाउसिंग की स्कीम है उसके अंदर भी अभी बहुत, ये हाउसिंग स्कीम के बारे में आपको पता भी है, मैं फिर रिपीट कर दूं, 21 लाख घर बना रहे हैं।